नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगी की, एक ऐसे संत और महंत की जो देश में आज टॉप के पॉलिटिशियंस में गिना जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड की देवभूमि से रिश्ता इसलिए है कि वह यहीं जन्मे और यहीं बड़े हुए। यमकेश्वर ब्लॉक में उनका घर है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका गांव है। लेकिन देश के चंद टॉप अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो उसमें शुमार किए जाते हैं योगी आदित्यनाथ। यूं तो जब उन्होंने सियासत में कदम रखा था तो लगातार गोरखपुर से कई बार सांसद बने, 5 बार सांसद बने। लेकिन दिलचस्प ये है कि जब पहली बार 1998 में सियासत में वो आए तो लोकसभा पहुंचने वाले सबसे जवान सांसदों में उनकी गिनती हुई। योगी आदित्यनाथ का आभा मंडल ऐसा है कि उन्हें फायर ब्रांड हिंदुओं का नेता कहा जाता है। तमाम राज्यों में चुनाव होता है जहां उनकी डिमांड होती है। उन्हें कहा जाता है कि हिंदुत्व पर एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा को मोटा वोट बैंक दिलाता है। पश्चिम बंगाल में उनके भाषणों को कौन भूल सकता है। हैदराबाद हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो, हर राज्य में योगी आदित्यनाथ की कही हुई बातों का असर वोट बैंक पर दिखता है, जो सीधा फायदा पहुंचाता है भारतीय जनता पार्टी को। आज योगी आदित्यनाथ जन्मदिन मना रहे हैं अपना। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ तमाम सियासत के जुड़े लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि आने वाले समय में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजबूत विकल्प भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालने वाले योगी आदित्यनाथ दिल्ली का भी रास्ता तय कर पाएंगे? कैसा रहा है योगी आदित्यनाथ का जीवन और कैसा रहा है उनका बीता साल? किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को साल दर साल कामयाबी में तब्दील किया? बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक का सफरनामा हम आपको इस रिपोर्ट पे दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर उत्तर प्रदेश की लखनऊ में गर्म सियासत करने वाले योगी आदित्यनाथ का जीवन कैसा रहा है। कैसे वो एक योगी से, संत से सियासत में माहिर खिलाड़ी बने और कैसे आज उन्हें भारत के टॉप लीडरों में गिना जाता है। आइए योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए एक साधारण से इंसान की कहानी है योगी आदित्यनाथ की, जो बन गए देश के प्रभावशाली राजनेता। कम उम्र में उन्होंने इतनी शोहरत और सियासी सफ़र को कामयाबी से कैसे पाया, ये दिलचस्प भी है और प्रेरक भी है। तो आइए बताते हैं आपको अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की पूरी कहानी। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। वह मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव के रहने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश, यानी जब उत्तराखंड नहीं बना था तब के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पंचूर गांव में हुई। इसके बाद उन्होंने कोटद्वार डिग्री कॉलेज से गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया। दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। वो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जो कि हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। महंत अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वह उस वक्त सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। जी हाँ,
26 साल जब युवा ठीक से देश के हालात और समसामयिक विषयों पर ठीक से बात भी नहीं कर पाते, उस वक्त योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य बन चुके थे। 1998 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते थे, जो आज बढ़ते बढ़ते उनका कद देश के स्तर पर एक बड़े पायदान पर आकर स्थापित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सब कुछ बहुत अच्छा ही हुआ सियासत के मैदान में। दरअसल राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए, जो न सिर्फ राजनीति के लोगों के बीच बल्कि मीडिया में भी सुर्खियों पर रही। देश और दुनिया की निगाह भी योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों की वजह से उनकी शख्सियत पर भी पड़ी। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन इस बीच उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे तो योगी आदित्यनाथ के लिए काल साबित हुए, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी हुई और इस पर कोहराम भी मचा। योगी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हैसियत धीरे धीरे इस कदर मजबूत हुई कि वह जहां भी खड़े होते वहां पर सभा बन जाती और लोग उन्हें सुनने के लिए बेचैन हो जाते। कट्टर हिंदुत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे दुरूह और मुश्किल सियासत के राज्य में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की बदौलत एक मजबूत आधार खड़ा किया, जहां उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। आज लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चलने को तैयार हैं और चल भी रहे हैं, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो योगी आदित्यनाथ को भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प मान रहा है और उन्हें अगला प्रधानमंत्री मानकर चल रहा है। ऐसे में बहुत दिलचस्प है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर दिल्ली की सियासत में सक्रिय होंगे। क्या कट्टरता का जो चेहरा और जो भगवा उन्होंने धारण कर रखा है, दिल्ली की राजनीति में अगर उनकी एंट्री होती है तो क्या उस शख्सियत के व्यक्तित्व में बदलाव होगा, यह भी देखना होगा। चुनावी जानकार यह कहते हैं कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है और आरएसएस कब किसे कहां कौन सी कुर्सी पर बिठा दे, यह भी समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में वक्त भी है, उम्र भी है, अनुभव भी है और जज्बात भी हैं, जो इशारा करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली की सियासत में चमकेंगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। हम भी शुभकामनाएं देते हैं योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर। तो ये देखा आपने योगी आदित्यनाथ की जिंदगी से जुड़ी हुई एक छोटी सी रिपोर्ट। जिस तरह से देश में योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ी है, उन्हें एक हिंदू फायरब्रांड नेता के तौर पर भाजपा और आरएसएस तमाम राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल करती है और देश भर में उनके फॉलोअर्स हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के बाहर भी योगी आदित्यनाथ को लोग सुनते हैं, उनकी पॉलिसीज को ध्यान से गौर से समझते हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भारत को योगी आदित्यनाथ जैसा किरदार मिल जाएगा तो भारत की जो व्यवस्था है या भारत की जो पहचान है, जिस तरह से इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ रही है, उस पर रफ्तार भी मिलेगी और एक अच्छा उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ देश के लिए, पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए साबित होंगे। हम भी योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। बेहतर स्वास्थ्य हो और कोरोना से जंग लड़ने में उनकी सरकार कामयाब हो। टीवी न्यूज़ वायरस की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।